नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 2023 के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब 2024 में होगा लोकसभा चुनाव। यूं कह ले तो प्री बोर्ड्स खत्म हुए और अब बारी बोर्ड एग्जाम्स की है। इस साल अंत में हुए चुनावों को राजनीतिक विशेषज्ञ लिटमस टेस्ट की तरह देख रहे थे। इनका मानना था कि रिजल्ट 2024 के आम चुनाव को प्रभावित करेगा। लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं से दूर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अब तक की जमीनी हकीकत को देखते हुए 2024 में मुकाबला कैसा होने वाला है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में है, तो वहीं कांग्रेस चुनावी लड़ाई को पूरी ताकत से अंजाम देने तक पहुंचाने की रणनीति बना रही है। इस बीच कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई बड़े अंतर हैं, जिनका लोकसभा चुनाव पर गहरा असर पड़ सकता है। पहले कुछ पॉइंट्स पर गौर फरमाइए। कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में सरकार गंवाकर कमजोर हुई। बीजेपी से मुकाबले के लिए संसाधन के मामले में भी कांग्रेस कमजोर है। 28 में से भाजपा के पास 12 राज्यों में सरकार और कांग्रेस के पास मात्र 3 राज्य हैं। चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस न केवल सत्ता और लोकप्रियता बल्कि संपत्ति और संसाधन के मामले में भी बीजेपी से बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। वहीं कांग्रेस ने हाल ही में 3 राज्यों की सत्ता भी खो दी, जबकि बीजेपी ने अपने शासन वाले राज्यों की संख्या बढ़ा ली है। सत्ता के हिसाब से कौन कितना ताकतवर? यूं तो पिछले 2 लोकसभा चुनावों में खासा स्पष्ट हो गया कि मतदाता विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अलग अलग मुद्दों पर मतदान करते हैं। राज्यों के चुनावों में जहां स्थानीय मुद्दों पर वोट होता है, तो वहीं आम चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं। यही वजह है कि जिन राज्यों में मतदाताओं ने कांग्रेस को शासन की बागडोर सौंपी, उन्हीं राज्यों के वोटर लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी के साथ चले गए। फिर भी अगर मान लीजिए कि राज्य में सरकार होने का लोकसभा चुनावों पर थोड़ा भी असर होता हो, तो इस मामले में भी कांग्रेस बीजेपी से कोसों पीछे है। बीजेपी अभी अपने दम पर 11 राज्यों में सरकार चला रही है, जबकि 12वें प्रदेश हरियाणा में उसकी गठबंधन की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री पद उसी के हिस्से है। वहीं 4 अन्य राज्यों में बीजेपी सरकार में शामिल है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 3 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री है, जबकि 3 अन्य राज्यों की सरकार में वो गठबंधन साथी के रूप में शामिल है। फंड के मामले में कौन कितना ताकतवर? फंड की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस से काफी ज्यादा ताकतवर है। एडीआर की रिपोर्ट पर गौर फरमाए तो वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के दौरान बीजेपी की कुल संपत्ति 4990.195 करोड़ रुपए की थी, जो अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 2021 से 22 में 21.17% बढ़कर 6046.81 करोड़ हो गई। वहीं कांग्रेस की संपत्ति वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में 691.11 करोड़ रुपए थी, जो अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 2021 से 22 में 16.58% ही बढ़ पाई। अब उसके पास कुल 805.68 करोड़ की संपत्ति है। एडीआर रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में सबसे अधिक कांग्रेस ने 41.95 करोड़ की देनदारी घोषित की है, जबकि बीजेपी पर सिर्फ 5.17 करोड़ का ही देनदारी है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2021-22 में बीजेपी के पास कुल 6041.64 करोड़ रुपए, जबकि कांग्रेस के पास 763.73 करोड़ की पूंजी होने का आधिकारिक आंकड़ा है। यानी बीजेपी पूंजी के मामले में भी कांग्रेस से करीब 7 गुना आगे है। संसदीय चुनाव में मात्र 5 महीने बाकी है और साफ है कि सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ रहा है। पर एडीआर रिपोर्ट में बीजेपी को कांग्रेस से केवल सत्ता और लोकप्रियता नहीं बल्कि संपत्ति और संसाधन के मामले में भी पीछे दिखाया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला आम चुनाव कितना खास होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।